नमस्कार साथियों। बचपन से ही आदत पड़ी हुई है अध्ययन करने की, चिंतन करने की। तो मैं चिंतन करने आपके साथ आ गया हूँ। एक विषय मेरे पास है और हमारे समाज में कुछ राजनीतिक दल और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग बड़े ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं कि महिलाओं को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ पिछले 25 साल से एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात कही है। और उन नेताओं पे मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि एक तरफ तो वो मांग करते हैं, लेकिन जब संसद में वो बिल आया तो उसके समर्थन में कोई नहीं आया, बल्कि उसका विरोध किया गया। तो दोगली बातें ये हैं। फिलहाल इलेक्शन आने वाला है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का और 2 अन्य राज्यों का। तो उसमें सब राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और अपने अपने एजेंडा की घोषणा शुरू कर दी है। हमारी कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं प्रियंका वाड्रा गांधी, उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से कहा कि हम महिलाओं को प्राथमिकता देंगे इस टिकट देने में। लेकिन समझता हूँ मैं, जो मेरे विश्वास हो रहा है कि इन नेता लोगों ने और तथाकथित नेताओं ने जो समाज के चिंतक बन गए हैं, समाज के बड़े प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं समाज को आगे बढ़ाने में, उन्होंने कभी सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के बारे में कभी पढ़ा नहीं है, कभी अध्ययन नहीं किया। अगर अध्ययन किया होता या उसको पढ़ा होता या समझा होता तो ऐसी मांग नहीं करते। ये एक दल नहीं है, सभी दलों की स्थिति यही है कि चाहे जो कुछ मांग कर दो, चाहे जो कुछ डिमांड कर दो और चाहे जो कुछ घोषणा कर दो, लेकिन उसके पीछे जो मूल तत्व है उसको कभी अध्ययन करा होता तो ऐसी सोच दिमाग में आती ही नहीं। साथ ही मैं अपनी बात कर रहा हूँ सनातन धर्म की, हिंदू संस्कृति की। मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हमारे घर की महिलाएं जिनको कहा जाता बड़ा शोषण हो रहा है, उनकी बड़ी प्रताड़ना होती है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। एक लड़की शादी होकर आती है, अकेली आती है शादी होकर। उसके इस बारात में 200 लोग, 150 लोग, 50 लोग, जितने भी जाते हैं परिवार के रह जाते हैं। वो एक अकेली लड़की एक अनजान घर में आती है। अनजान घर में आकर वो उस घर के अंदर अपनी जगह बनाती है। उस घर में, जिस घर में आई है, उसके खान पान का, रहने सहने का तरीका सीखती है और अपने जो उसकी क्रियाकलाप है उसमें उस परिवार को ढालती भी है। ये नहीं कि वो केवल ढलती है, वो ढालती भी है। क्योंकि एक परिवार में बहू आने के बाद में एक परिवार का माहौल, वातावरण बदल जाता है। और वो तब जाती है, ये कहा जाए कि डोली में आती है और अर्थी पे जाती है। और अर्थी पे जाने से पहले वो घर पे पूरा होल्ड रखती है। घर को कैसे चलाना है, घर कैसे चलेगा, अनुशासन, ये सब चीज़ें उसके हाथ में होता है। अब मैं महिलाओं की बात करूं तो 3 देवियां महिलाओं में समाहित होती हैं: माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। 3 देवियों को मैंने इसलिए नाम दिया कि हमारे धर्म में 3 देवियां मुख्य मानी गई हैं और देवता जो है वो भी इनके बिना अधूरे माने गए हैं। इसलिए शिव जी को अर्धनारीश्वर रूप कहा गया है। हम कभी कृष्ण राधे नहीं कहते, राधे श्याम कहते हैं, सीताराम कहते हैं, कभी राम सीता नहीं कहते। पहले सीता का नाम आता है, पहले राधे का नाम आता है और माँ पार्वती शिव का नाम आता है। तो महिला तो पहले आगे रही। उसके अलावा अगर मैं माँ दुर्गा के रूप की वर्णन करूं तो घर की महिला परिवार की सुरक्षा माँ दुर्गा बन के करती है। तो यदि घर का मुखिया जो व्यक्ति है, पुरुष है, वो कि कमज़ोर पड़ जाता है तो उसके उस बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए माँ दुर्गा का रूप धर लेती है और ज़रूरत पड़ती है तो माँ काली का रूप भी धर लेती है। वो माँ लक्ष्मी, व्यक्ति अपने वेतन को, अपनी आय को अपनी पत्नी को सौंप देता है और निश्चिंत हो जाता है कि मेरा घर सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित और व्यवस्था पूर्वक चलेगा। और ये भी देखा जाता है कि
महिला से कई पैसे मांगोगे तो बोले मेरे पे कहाँ धरे हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ जाती है, घर की कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो अपना भंडार खोल देती है। माँ सरस्वती के रूप अगर कहूँ मैं, तो बच्चे की पहली जो अध्यापक होता है वो माँ होती है। बोलना सिखाना, चलना सिखाना, उसको संस्कार देना, उसको संस्कारित करना घर की माँ का काम होता है। तो उस समय माँ सरस्वती का रूप धरती है वो। और ये नहीं कि स्कूल जाने के बाद इसका माँ का जो है शिक्षक का दायित्व तो खत्म हो जाता है। शिक्षा के दौरान भी वो बच्चे को संस्कारित करती है और शिक्षा भी देती है और सब कुछ करती है। आपको ध्यान होगा, हमारे यहाँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, बहुत ही विशेष कवि हुए हैं, बहुत समाज में, धर्म में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आदि कवि कालिदास का और महर्षि गोस्वामी तुलसीदास का। उनकी अगर कहानी पढ़ी होती तथाकथित नेताओं ने, समाज सुधारकों ने या राजनीतिक दलों ने, तो शायद ये बात नहीं बोलते। आदि कवि कालिदास के बारे में आपको ध्यान होगा कि वो उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही वो बुद्धिहीन व्यक्ति था। और एक बार एक राजा जा रहा था, तो वो उसी पेड़ पे, उसी डाली बैठे पेड़ काट रहे थे जिस पर खुद बैठे हुए थे। उनसे कहा कि भाई तू पेड़ काट रहा है, जब पेड़ कट जाएगा तो गिर पड़ेगा। लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी। तो कुछ वहाँ की रानी जो थी, वो जो राजा थी वो रानी थी, महिला थी, तो महंत लोग उनसे जलेसी मानते। तो उन्होंने जो है एक बड़े बुद्धिमान मान करके, उनको बता करके उस राजदरबार लेके आए और रानी से कहा कि ये कुछ बोलते नहीं है, मौन धरा हुआ है, इसलिए आप इशारों में बात करोगे तो आपको ये सब जवाब देंगे। अब उनको पता नहीं थे भाई क्या पूछ रही है, क्या है, वो तो बस मौन धारण करे हुए थे। तो जो भी कहानी बनी, तो रानी बड़ी प्रभावित हुई उनसे और उससे विवाह कर लिया। जब वो विवाह करने के बाद पता पड़ा कि ये तो बिल्कुल ही बुद्धिहीन और निकट्टू आदमी है, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन उनकी पत्नी होने नाते उन्होंने प्रेरणा दी और आज इतिहास में, संस्कृति में आदि कवि कालिदास कहा जाता है। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास, जो महर्षि गोस्वामी तुलसीदास का मैं उल्लेख किया था मैंने, वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी एक बार मैके चली गई, तो पत्नी का वियोग सह नहीं पाए, तो वो गंगा पार करके पत्नी घर पहुंच गए। जब पत्नी घर पहुंचे तो पत्नी का कमरा ऊपर, घर माँ के घर में ऊपर वाले की तरफ था। तो अब कैसे जाएं, तो एक रस्सी लटकी दिखी, जबकि वो सांप चढ़ रहा था। वो समझा कि मेरी पत्नी को पता लग गया कि मैं आ गया हूँ, तो उन्होंने मेरे स्वागत के लिए और मैं आसानी से कमरे में आ जाऊँ, उन्होंने मेरे लिए रस्सी लटका दी है। तो सांप पकड़ के वो कमरे में आ गए। तो पूछा कैसे आ, बोले तुम रस्सी लटकाई थी। तो उन्होंने देखा तो वो सांप था। तो पत्नी ने उनको प्रेरणा दी कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, उतना प्रेम अगर भगवान से करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो प्रेरणा कौन रहा? पत्नी रही, महिला रही। अब मैं बात करूं भूमि की, पृथ्वी की, तो हमारे संस्कृति में पृथ्वी को माँ बोला जाता है। माँ इसलिए बोला जाता है कि माँ जो है बच्चे के सारे दुष्कर्म हैं या उसके ज़्यादा शैतानियाँ हैं या उसके द्वारा जो काम किए जाते हैं सबको सहन करती है। तो देख लीजिए आप, व्यक्ति खेत जुताई करता है, माँ के छाती पे जो है हल चलाता है, भवन बनवाता है, माँ के सीने को खुदाई करके भवन बनवाता है। जितने विकास कार्य होते हैं, सड़क बनती हैं, डैम बनते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनती हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, तो पृथ्वी बनते हैं। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे की हर बदमाशियाँ, हर गलतियाँ सहन करती है, लेकिन जब माँ को गुस्सा आता है तो बच्चे को सबक सिखाने के लिए उसको दंड देती है। आप देख लीजिए कि पृथ्वी जब तक सहन करती है, जब बच्चा उसका जो पृथ्वी पे रह रहा है, जो उसका बच्चा रूपी है, वो उसको सज़ा देनी होती है, तो पृथ्वी अपना प्रकोप दिखा देती है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है। तो सबक सिखाने से आजकल देख रहे हैं आप, पिछले 2020 से कि कोरोना का एक माहौल चला,
सबक सिखाया कि आपने बिल्कुल इस संस्कृति को, बिल्कुल नियम धर्म को तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है, एसी वाली ज़िंदगी पूरे, कोई नियम धर्म नहीं है। तो उन्होंने एक रूप दिखाया रूप दिखा करके उन्होंने एक सबक दिया। सबक नहीं सीखे तो उसमें उनकी गलती नहीं है। अब पिता को जो क्या कहा गया है धर्म के अंदर, पिता को कहा गया आकाश, कि पृथ्वी नीचे है, आकाश ऊपर है, और पृथ्वी का संरक्षण दे रहा है आकाश। मतलब पृथ्वी माँ है और पिता आकाश है, तो आकाश उस पृथ्वी को संरक्षण दे रहा है, पूरा ढक देता है। जुताई के लिए, खेत फसल के लिए पिता जैसे परिवार पालने के लिए पुरुष कमाता है, उस पर खर्च करता है, उसकी सारी व्यवस्था करता है। ऐसी आकाश जो है वो पानी भी देता है, मौसम भी देता है। अगर मौसम अलग अलग नहीं होंगे तो फसल पकेगी ही नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि किसी भी नेतागिरी से पहले या टिप्पणी करने से पहले धर्म संस्कृति के ऊपर मैं तथाकथित नेताओं से, समाज सुधारकों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले संस्कृति के मूल तत्व को समझो, उसके बाद अपनी बात कहो, तो आप ज्ञानी कहलाओगे। बाकी तो आप समाज को जो है जैसे भी आवाज़ लगा रहे हो, सब महिलाओं को बराबर दर्जा होना चाहिए, महिलाओं का शोषण हो रहा है, तरह तरह की बात जो करते हैं, उनमें मेरे हिसाब से कोई तत्व नहीं है। वो केवल नेतागिरी के लिए, अपने समाज में स्थान बनाने के लिए, एक मिथ्यापूर्वक स्थान बनाने के लिए अपना वो एक स्वांग चाहते हैं। साथियों, करीब 12 मिनट की वीडियो मेरी हो गई है। मुझे पता है कि आप बहुत लंबा समय नहीं देंगे। यदि मेरी विचार से आप सहमत हैं तो इस मेरे एंसेंट आगरा का जो मेरी संस्था है उसके चैनल है ये एंसेंट ट्रुथ, तो उसको आप सब्सक्राइब करिए। मैं आपको और भी अपने विचार धर्म संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में देता रहूँगा। और मेरे विचार पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और टिप्पणी करिए। मैं टिप्पणी का स्वागत करूँगा, चाहे आप सकारात्मक टिप्पणी दें या नकारात्मक टिप्पणी दें, तो आप स्वतंत्र हैं विचार रखने के लिए, तो आप अपने विचार ज़रूर रखें। और मैं अंत में बता दूं, मेरा नाम पराग सिंघल है, मैं आगरा का निवासी हूं। इसके साथ ही मैं अगले विषय तक आपसे विदाई लेता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय भारती, जय भारत, जय हिंद।